हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस 2023 के हिस्ट्री के स्पेशल क्लास में। तो आज हमारा क्लास नंबर 10 है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कहेगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, जानसोर, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? इसमें से ये सुमेलित है। स्थायी बंदोबस्त कब चलाया था, लागू किया था कार्नवालिस ने? 1793 में, 1793 में। और ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जानसोर, ठीक है। और सहायक संधि लगभग ये 1798 से शुरू हुआ, ठीक है, 98। और ठीक है, तो चलिए मित्रों और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड डलहौजी सिंध का विजय, सिंध का विलय, और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, और एलनबरो अवध का विलय, या जानसोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है मित्रों? ये वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहां से प्रकाशित होता था? उदंत मार्तंड समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद, कलकत्ता, पटना, लखनऊ। तो कहां से होता था? ये कलकत्ता से होता था, ठीक है। सभी चीजें पहले कलकत्ता से हुआ करती थी क्योंकि अंग्रेज वहीं पर रहते थे ज्यादा, वहीं से सब कुछ केंद्र उनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? कहेगा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, बालिकाओं की शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को? तो किस पर जोर दिया गया था? ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? बताइए कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चार्ल्स आयर, जॉब चरनाक, विलियम नॉरिस, या गैरोल्ड अंगियार? तो कौन थे मित्रों? ये जॉब चरनाक थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी किसने सर्वप्रथम भारत के व्यापार के लिए प्रारंभ की थी? पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, या डेनिश? तो ये कौन थे? ये डच थे। ये कई कंपनियां मिलकर भारत में पूंजी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? कहेगा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद पर, नास्तिकता पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर आधारित है मित्रों? ये एकेश्वरवाद पर आधारित है, एकेश्वरवाद। और ब्रह्म समाज किसने चालू किया था? ये 1828 में राजाराम मोहन राय, ठीक है, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजाराम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? कहेगा राजाराम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा। तो किसका विरोध नहीं किए थे? ये पाश्चात्य शिक्षा पर, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। बाकी सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति में था? बताइएगा। जो श्रावस्ती था महानगर, जो महाजनपद में आता था, इसका नगर विन्यास कैसा था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, आयताकार, या त्रिभुजाकार? तो किस आकार में था? ये अर्धचंद्राकार में था, ठीक है, अर्धचंद्राकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? कहिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, नागदशक, या अजातशत्रु? तो कौन था? ये बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार। ये बिंदुसार ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? बताइएगा आचार्य चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? देवगुप्त,
चाणक्य, विष्णुगुप्त या रामगुप्त? तो क्या नाम था इनका बचपन का? ये इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? बताइएगा, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त, भास, शूद्रक या चाणक्य? किसकी पुस्तक है मित्रों? ये चाणक्य की पुस्तक है, राजनीति पर आधारित है। इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? देखा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अबुल फजल, दारा शिको, अल बरूनी, बदायूनी? तो कौन था? ये अल बरूनी था, प्रथम व्यक्ति मुस्लिम। बाकी अबुल फजल ने भी किया था, दारा शिको ने और बदायूनी ने भी किया था, लेकिन सबसे प्रथम अल बरूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया का कौन सा आक्रमणकारी उत्तर भारत को जीता? देखा, कौन सा आक्रमणकारी उत्तर भारत को जीता? मोहम्मद गजनबी, जलालुद्दीन, बंगबरनी, मोहम्मद गोरी या चंगेज खां? किसने जीता था? ये गोरी ने, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? बहमनी की राजधानी क्या थी सर्वप्रथम वाली? दौलताबाद, गुलबर्ग, बीदर या हुसैनाबाद? तो क्या थी राजधानी? गुलबर्ग थी, गुलबर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, सिकंदर शाह, मोहम्मद दीवान? तो कौन था? ये हसन गंगू था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? बताइएगा, सहायक संधि को सर्वप्रथम कौन भारतीय देशी शासक ने स्वीकार किया था? ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, हैदराबाद के निजाम या नागपुर के भोसले? तो कौन थे वो? ये हैदराबाद के निजाम थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? बताइएगा, वो तो भारतीय देशी शासक था। पहला शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अवध के नवाब या त्रावणकोर का राजा? तो कौन था वो? अवध के नवाब, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? किसके विकास की अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ये खड़ी बोली की, ठीक है, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किसने देखा था 7 सुल्तानों का शासनकाल? ये निजामुद्दीन औलिया ने देखा था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? किसकी मान्यता थी ये? बाबा फरीद, मुइनुद्दीन चिश्ती, शाह आलम बुखारी, इनमें से कोई नहीं? तो किसकी मान्यता थी ये? मुइनुद्दीन चिश्ती की, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो चिश्ती सिलसिले से कौन संबंध नहीं है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, निजामुद्दीन औलिया, इनमें से कोई नहीं? तो कौन होगा वो? ये शेख अब्दुल जिलानी, ठीक है, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? एलिफेंटा का जो चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर किसने बनवाया था? चालुक्यों ने को, राष्ट्रकूटों को, चोलों को या पल्लवों को? तो श्रेय किसको जाता है? ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है मित्रों? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या भाजा?
तो ये एलिफेंटा की गुफा है, प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? रहेगा गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम, विजयादित्य, राजेंद्र प्रथम या राजाधिराज? तो किसने स्थापना की थी? ये राजेंद्र प्रथम ने स्थापना की थी। चोल वंश के थे। किस चोल शासक को चोलंगम नामक विशाल कृत्रिम झील, ठीक है, विशाल कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है? राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज द्वितीय? और ये राजेंद्र प्रथम क्या था ये? गंगैकोंडचोलपुरम में यहीं पर एक कृत्रिम झील बनाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी लोग। और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। ये कारागम कहां से संबंधित है? ये धार्मिक लोक नृत्य है, कहां से संबंधित है मित्रों? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरल से, कर्नाटक से? तो कहां से संबंधित है ये? तमिलनाडु से संबंधित है। राइट ऑप्शन ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमजद अली खां पखावत से संबंधित है, या बिलायत खां सितार से संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, या अल्लाह रखा खां तबला से? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है मित्रों? ये अमजद अली खां पखावत से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था कि एक वर्ष में हम स्वराज पूर्ण कर लेंगे? असहयोग आंदोलन के समय, दांडी मार्च के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन के समय? तो ये नारा कब दिया गया था? ये असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। कब चला था असहयोग आंदोलन? 1920 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में जो कथन दिया गया है सही नहीं है? जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, इसमें बहिष्कार की योजना थी, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, और एक वर्ष के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। क्या था इस मित्रों? ये तो सही है, ये भी सही है। और इस आंदोलन में अवधि 1920 से 1922 तक चली थी, और इसमें बहिष्कार की योजना भी थी, लेकिन इसमें इसका समर्थन जिन्ना ने नहीं किया था। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी जी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था, उनमें जो उनके साथ अनुयायी गए थे उनमें से कहां से सर्वाधिक थे? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या बंगाल? तो कहां से थे मित्रों? ये गुजरात से, क्योंकि गांधी जी गुजरात से ही थे। और दांडी मार्च निकाला गया था साबरमती से, जो कि गुजरात में ही है। और कितने अनुयायी थे? 72 अनुयायी थे। ठीक है, साबरमती से दांडी तक इन्होंने मार्च निकाला था। कब? 1930 में, 12 मार्च 1930। और कब पूर्ण हुआ था? 6 अप्रैल 1930। कितने दिनों की यात्रा हुई? ये 24 दिनों की यात्रा हुई। ठीक है, 24 दिनों की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? बारडोली आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो किसमें इनकी भागीदारी सबसे सर्वाधिक थी? नमक सत्याग्रह में। ठीक है, क्यों? क्योंकि रसोइयां जो महिलाएं ही संभालती थी और अभी भी संभालती हैं, तो इसलिए इनमें इनकी भागीदारी सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी जी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी जी एवं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं
चितरंजन दास। तो किसने शुरू किया था स्वराज पार्टी स्थापना? ये चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों शुरू किए थे? क्योंकि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया था उसे 1922 में वापस ले लिया गया था, इसलिए इन्होंने 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? अभी बताया कि कब हुई, 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार सुधार किया था? बताइएगा, बाजार सुधार किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है बाजार सुधार के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का सुल्तान बना था? तो इसके कौन से सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का सुल्तान बनाया, इसकी तुगलक वंश की स्थापना की थी? गाजी मलिक, जफर खां, मलिक काफूर या उबेग खां? तो कौन था वो? ये गाजी मलिक था, जिसे गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? बताइएगा, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1930 में, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था या 1930 में आयोजित की हुई थी? इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भाग नहीं लिया था, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। राइट ऑप्शन ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ? किस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ग्वालियर टैंक, काला घोड़ा मैदान, चैम्बूर मैदान या मैरीन ड्राइव मैदान? तो किस मैदान में पारित हुआ था? यह ग्वालियर टैंक में, दिल्ली के ग्वालियर टैंक में पारित हुआ था। बंबई के, ठीक है, सॉरी, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1936, 1937, 1938, 1939? कब की थी? ये 1939 में। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था, उड़ीसा जो पड़ेगा। और 1938 के इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन भी किया था। हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष थे। और 1939 में भी चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसे उन्होंने इस्तीफा देके फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। तो मित्रों, हमारे क्वेश्चन इतने थे। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।